अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज जो है मैं आपके साथ ज़ूलॉजी का जर्नल लेकर आई हूँ। सही है, ज़ूलॉजी का प्रैक्टिकल जर्नल है क्लास 11 का। सही है, अब इसके अंदर जो इंडेक्स है वो ये है कि कुछ इस तरीके से डाइजेशन है। सही है, डाइसेक्शन करनी है जिसकी, तो वो डाइसेक्शन ऑफ फ्रॉग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग है, फिर एंटीरियर सिस्टम ऑफ फ्रॉग है, फिर एंटीरियर वेन ऑफ फ्रॉग है, फिर हेपेटिक एंड रेनाल पोर्शल सिस्टम ऑफ फ्रॉग है, डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ कॉकरोच है। सही है, वैसे जो फ्रॉग का सारी चीज़ें हैं, रेस्पिरेटरी है, डाइजेस्टिव है, फिर वेन सिस्टम है, एंटीरियर सिस्टम है, और लेकिन इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम और कॉकरोच भी दिया हुआ है। लेकिन जो है कुछ टीचर्स कॉकरोच स्किप करा के जो है बाकी की करवा लेती हैं। फ्रॉग की शुरू के डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। सही है, अब स्लाइड प्रिपरेशन जो साइड प्रिपेयर करनी है आपने, स्क्वामस एपिथेलियल ऑफ फ्रॉग की करनी है, फिर सीलिएटेड एपिथेलियल ऑफ फ्रॉग की करनी है, रेक्टल कंटेंट ऑफ फ्रॉग की करनी है, ट्रैकिया ऑफ कॉकरोच की करनी है। वही कि फ्रॉग की जो है ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में अभी तो ज़्यादा जो फोकस तो रखिए, जो आप अपनी पूरी प्रिपरेशन रखें हम फ्रॉग के बारे में रखें। लेकिन फिर जो सेकंड स्टेज जो आता है, जो आपकी फ्रॉग की पूरी आपकी टीचर्स ने जो गाइडलाइन नहीं दी, तो फिर आप कॉकरोच पर आएँ। सही है, फिर हमारे पास है फिजियोलॉजिकल टेस्ट जो है बीपी, यानी कि बीपी अपैरेटस आपको बिल्कुल चलाना आना चाहिए। आपको तमाम चीज़ उसके बारे में पता होनी चाहिए, एवरीथिंग। सही है, उसके बाद किस तरीके से वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है आपने, जैसे कि एक था जिसके एक दौड़ कर आना है कि एक नॉर्मल पर्सन की किस तरीके की होगी, रेट कितनी होती है, एक भाग कर आएगा तो उसकी रेट बीपी क्या होगी और कितने मिनट भागेगा, इस तरीके से जो अलग अलग टाइम लिमिट है। लेकिन फिर उसके बाद है अफेक्ट ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर ऑफ एनिमल सेल, फिर है डेमोस्टेटिक ऑफ एक्शन ऑफ प्लाइटिन ऑन स्टमक। सही है, स्टार्ट्स द स्टडी ऑफ परमानेंट स्लाइड, जो परमानेंट स्लाइड की वो है वो टीएस ऑफ लीवर है, टीएस ऑफ स्टमक है। फिर हमारे पास आ जाता है टीएस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, टीएस ऑफ आर्टरी, अमीबा, पैरामीशियम। सही है, फिर जनरल सर्वे ऑफ मेजरमेंट ऑफ फाइला, तो ये सारे फाइलम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्पंज है, फिर जी ये सारी जो है ना फाइला जो है ना इनकी अलग अलग पूरी सब ब्रांचेस भी हैं, यानी कि प्रिंसिपल एनालिडिया, आर्थ्रोपोडा, ये सारी चीज़ें, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद उनकी एक एग्जाम्पल होती हैं। तो उसमें आ जाता है स्पंज, रेपॉम, लीची, बटरफ्लाई, पीरिया, स्कॉर्पियन, यूनिप्रॉन, लीवर फ्लग, वॉटेवर। सही है, बिटल स्टारफिश, फिर वर्टिब्रेट में डॉगफिश, सी हॉर्स, टर्टल, सही है, टर्स्ट, फिर पिजन, अडा, कैट, रैबिट, ये सारी चीज़ें जो है आपकी इसके अंदर आ गई हैं। सही है, इसके बाद ये आप देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है वो डायग्राम है। सही है, और जो हमने अभी यहाँ पे बताई है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ, सही है, डाइसेक्शन के अंदर। फिर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग है, कॉकरोच का डाइसेक्शन है, फिर ये एंटीरियर ऑफ मेल फ्रॉग। सही है, देन ये आ गया एंटीरियर वेन ऑफ फ्रॉग, फिर ये आ गया हेपेटिक एंड रेनल पोर्शन ऑफ फ्रॉग। सही है, आपने कुछ शेड दे के बड़ा करके इन्हेंस करके, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपने इन्हेंस करके जो डायग्राम जो है, डायग्राम का मकसद ये होता है कि हर चीज़ को क्लियर हो जाना। जाहिर सी बात है, अगर हम एक चीज़ रियल में जो है वो उसको करेंगे तो वो जाहिर सी, तो उसमें स्मॉल पार्ट्स, एक तो अगर हमें कॉकरोच मिलता है तो कॉकरोच को इतना सा मिलता है, फ्रॉग मिलता है, कॉकरोच मिलता है, वो खुद इतना सा मिलता है। अब उसकी चीज़ को अगर हम डायग्राम में बनाएंगे तो हम इतनी सी तो नहीं बताएंगे ना, तो फिर इतनी सी होगी तो उसकी फिर हार्ड कितना सा होगा, वो क्या इतनी सी चीज़ है। हमें स्पेसिफाई करनी है चीज़ को, हमें उसको जूम करके बताना है, हमें उसकी हर एक चीज़ को पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करना है। तो आप जितनी, एक तो बड़ी, सही है, बहुत बड़ी नहीं, नॉर्मल साइज़, जैसे कि बहुत छोटी ना हो बहुत बड़ी ना हो, ये आपको दिखा रही है बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। एक डायग्राम का साइज़ होता है कि हर चीज़ को स्पेसिफाई करना, कहाँ से कर्व आ रहा है, कहाँ से क्या चीज़ हो रही है, कहाँ से क्या चीज़ हो रही है, किस स्लाइडली है, कहाँ पे हो रही है, जैसे कि ये चीज़ थी, ये थोड़ी सी यहाँ पे स्लाइडली इस साइड थी। सही है, वो बिल्कुल जो ये आपको वे नज़र आ रही है इसके ऊपर नहीं थी, इसके ऊपर नहीं थी, इसके स्लाइड से थोड़े से साइड में थी। देखिए इस तरीके से इसकी पूरी पोर्शन बनाई गई है। तमाम चीज़ें करने की कोशिश करिए। एक बात और इसके अंदर एक मिस्टेक ये है कि आप अपने कभी भी जो है मुझे पता है लेबलिंग इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लेबलिंग इस तरीके से करें कि ये जो है हमारा कट ना हो। यह कट हो रहा है यहाँ पे,
देखिए यहाँ पे कट हो रहा है, देन यहाँ पे कट हो रहा है। आपने इस तरीके से करना है। अगर आप ये ऊपर से लेकर आ जाते कुछ करके, या तो ये कहीं यहाँ अंदर लिख लेते, इस तरीके से कुछ ना कुछ करके अलग से दोबारा से यहाँ पे ले आते, तो इस तरीके से करना है साइडिंग के जो है वो लेबल आपस में कट ना हो। देखिए यहाँ पे ये कट हो रहा है, यहाँ पे ये कट हो रहा है, ये दो चीज़ें तीन चार चीज़ सारी कट हो रही हैं। तो ये क्या होगा, ये चेक कर यूँ अंडरलाइन कर देगा। चाहे आपने लेबलिंग सही करी हो, आपको बिल्कुल सही, लेकिन आपने खुद कट करा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका जो है नंबर का डिडक्ट कर दिए जाएंगे, हालांकि आपने पूरी सही करी होगी। तो इन सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। और जितनी कोशिश करें, मैंने जैसे कि बहुत ज़्यादा कोशिश करके लिख ली, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें बच गई जो सिर्फ यहीं पे आ रही थी, तो मे बी एक दो कर सकते हैं, लेकिन जितनी आप कोशिश करें कि वो इस साइड पे ही आ जाएं। और इस तरीके से खिचड़ी बनाने से गुरेज करें, थोड़ा सा स्पेसिफाई करें, क्लियर बनाएं, नीट एंड क्लीन बनाने की भरपूर आप जो है कोशिश करें। और जो है वो ये जिसमें आप कर देख रहे कट मार्कर यूज़ हुए हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप देखेंगे, आगे देखेंगे, फिर आगे आपको बिल्कुल भी कट मार्कर नज़र नहीं आएंगे। सही है, बिल्कुल पॉइंटर आपको नज़र आएगा। ये देखें पॉइंटर आपको नज़र आ रही है, पॉइंटर और फिर ब्लू इंक पेन है। आपने जो भी स्पेसिफाई करना है, अपना पॉइंटर लिखना है, पॉइंटर से स्पेसिफाई कर सकते हैं। डायग्राम आपने देखें अच्छी बनानी है, खूबसूरत बनानी है, बिल्कुल परफेक्ट बनानी है आपने डायग्राम। हर चीज़ बहुत जो है वो यूनिक सी लगे, अच्छी सी लगे, आपने इस तरीके से कोशिश करनी है। मेडिकल के स्टूडेंट तो डायग्राम आपके बाएं हाथ के खेल होना चाहिए। सही है, ये देखिए टीएस ऑफ ममालियन, लीवर की है फिगर, फिर ये स्टमक की है। ये देखें इन्होंने तमाम चीज़ें देखें बिल्कुल साफ़ सुथरे पॉइंटर से ही देखें आप हाईलाइट कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। सही है, फिर ये देखें डायग्राम, ये भी ज़बरदस्त है। फिर ये देखें पूरा पॉइंटर से हुआ है, कहीं आपको कट मार्कर नज़र नहीं आएगा। आपने जो भी चीज़ हाईलाइट करनी है वो ब्लू पॉइंटर से कर सकते हैं, हाईलाइट में मना नहीं कर रही, लेकिन आपने एक पेन इस्तेमाल करना है, ख़ासकर बॉटनी ज़ूलॉजी के अंदर। सही है, क्योंकि यहाँ टीचर्स जो है बहुत ज़्यादा वो करती हैं कि आपने यही यूज़ करने। देखिए पैरामीशियम बहुत, ये तो यूनिसेलुलर होता नज़र नहीं आता कि आप यूनिसेलुलर साइज़ का बनाएंगे, नहीं भाई, बड़ा करेंगे साइज़ को, बताएंगे यूनिसेलुलर, वो आप बोलेंगे भाई डॉट डाल देंगे, बोलेंगे ये यूनिसेलुलर से तो नहीं होगा ना। आपने उसको क्या करना है, बड़ा करके बताना है, बड़ा करके दिखाना है, और जिस टाइप का होता है उस तरीके से बिल्कुल कोशिश कर रही है। वैसे तो ये शू शेप का है, शू जो है शेप होती है वो पे। ये देखो साइकन आ गया, ये स्पंज है हमारी एग्जाम्पल। फिर ये देखो नाइडेरिया आ गई, नाइडेरिया की ये आ गई जेलीफिश जैसी है। फिर ये इसकी आ गई। सही है, आपने डायग्राम बनानी है, बड़ी करके बनानी है। सही है, सही है। फिर उसके बाद ये कह रही है मेल एनिलीरिया आर्थ्रोपोडा। अगर आपको आगे जो है, क्योंकि डायग्राम नज़र नहीं है क्योंकि अभी थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट है, इंशाअल्लाह जल्दी कंप्लीट करके मैं आपको लाजमी जो है वो दिखाऊंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।